हेलो बच्चों, वेलकम टू द डिजिटल प्लेटफॉर्म ऑफ विंसम इंटरनेशनल स्कूल। क्लास 6 का चैप्टर 5 हम स्टार्ट कर रहे हैं। जल्दी से हेडिंग लिखिए, अंडरस्टैंडिंग एलिमेंट्री शेप्स। ठीक है, शुरू करते हैं हम। देखिए, ऑल द शेप्स वी सी अराउंड अस आर फॉर्म्ड यूजिंग कर्व्स और लाइंस। वी कैन सी कॉर्नर्स, एजेस, प्लेन्स, open curves and closed curves in our surroundings. We organize them into line segments, angles, triangles, polygons and सर्कल्स। देखिए हमारे आसपास क्या क्या चीजें दिखेगी हमें। लाइन सेगमेंट्स दिखेंगी, एंगल्स दिखेंगे, ट्राइंगल्स दिखेंगे, पॉलीगन्स दिखेंगे, सर्कल्स दिखेंगे। ये डिफरेंट डिफरेंट शेप्स जो हमें दिखती है, वन बाय वन इनके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, चलते हैं आगे। ए लाइन सेगमेंट इज ए फिक्स्ड पोर्शन ऑफ ए लाइन। देखिए लाइन सेगमेंट्स को कैसे मेजर करेंगे वो समझते हैं। लाइन सेगमेंट का क्या मतलब है, देखिए ऐसे अगर कोई लाइन हो जिसमें दोनों तरफ एंड हो, इसको हम बोलते हैं लाइन सेगमेंट। और अगर दोनों तरफ एरोज हो, इसको हम बोलते हैं लाइन। और एक तरफ डॉट हो और एक तरफ एरो हो, इसको बोलते हैं रे। इन तीनों में डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। क्लियर? इन तीनों को आप लिखिए। रे क्या होती है, एक तरफ फिक्स रहती है, दूसरी तरफ आगे तक जा सकती है। लाइन जो होती है वो दोनों तरफ आगे चल सकती है। और लाइन सेगमेंट जो होती है ये क्या है, फिक्स डिस्टेंस की होती है। इसका एक मेजरमेंट होता है, वो फिक्स होता है कि जैसे 3 सेंटीमीटर की लाइन सेगमेंट ड्रॉ करनी है तो आप ड्रॉ कर सकते हैं, 4 सेंटीमीटर कर सकते हैं, 5 सेंटीमीटर कर सकते हैं। लेकिन लाइन की कोई लेंथ फिक्स नहीं होती, वो कितनी भी लंबी हो सकती है। चलिए, लाइन सेगमेंट इज ए फिक्स्ड पोर्शन ऑफ ए लाइन, यानी किसी लाइन का अगर कोई फिक्स्ड पोर्शन हो उसको हम क्या बोलेंगे, लाइन सेगमेंट बोलेंगे। दिस मेक्स इट पॉसिबल टू मेजर ए लाइन सेगमेंट। इसी वजह से हम लाइन सेगमेंट को मेजर कर सकते हैं, लाइन का मेजर हम नहीं कर सकते। दिस मेजर ऑफ ईच लाइन सेगमेंट इज ए यूनिक नंबर कॉल्ड इट्स लेंथ। जो इसका मेजर करते हैं जो वैल्यू आती है जैसे 3 सेंटीमीटर या 4 या 5 या 2, उसको हम बोलते हैं इसकी लेंथ बोलते हैं। क्लियर कि लाइन सेगमेंट की लेंथ इतनी है। चलते हैं आगे। कंपैरिजन बाय ऑब्जर्वेशन। सबसे पहला हम देखते हैं बाय ऑब्जर्वेशन से। हमने ऑब्जर्वेशन क्या होता है कि आपको ऐसे देखना है और आइडिया लगाना है कौन बड़ा है कौन छोटा है। जैसे मैंने ए बी लिखा, इधर सी डी लिखा, ये दोनों लाइंस आपको दिख रही हैं, आपने अपनी आंखों से देखी, ऑब्जर्व किया, आपको ऐसा लगता है कि हाँ यहाँ क्लियर कट आपको पता चल रहा होगा कि ए बी जो है वो सी डी से बड़ी है, दिख रहा है ये। इसको हम बोलते हैं कंपैरिजन बाय ऑब्जर्वेशन। तो क्या बता सकते हैं देख के विच वन इज लॉन्गर, तो क्लियर कट पता चल रहा है ए बी इज लॉन्गर देन सी डी। तो काफी बड़ा डिफरेंस होगा तब तो हमें डायरेक्टली पता चल जाएगा। कई बार बहुत अगर माइन्यूट डिफरेंस है तो ऑब्जर्वेशन से हम नहीं बता सकते। जैसे ये नीचे वाले दोनों देखिए, इनमें आपको थोड़ा सा मुश्किल होगा कि कौन सा लेंथ बड़ी है, नहीं पता चल रहा। चलिए, यू कैन सी दैट ए बी इज लॉन्गर बट यू कैन नॉट ऑलवेज बी श्योर अबाउट योर यूजुअल जजमेंट। हमेशा हम श्योर नहीं हो सकते। जब काफी कम डिफरेंस होगा तो हमें नॉर्मल आंखों से नहीं पता चलेगा कौन सी लेंथ बड़ी है कौन सी लेंथ छोटी है। चलते हैं आगे। सेकंड चीज होती है कंपैरिजन बाय ट्रेसिंग। ट्रेसिंग क्या होता है समझिए। देखिए ट्रेसिंग के लिए हम क्या करते हैं, ट्रेसिंग पेपर आता है, उस ट्रेसिंग पेपर का यूज करेंगे हम टू कंपेयर ए बी। जैसे ये दो लेंथ है ए बी और सी डी, टू कंपेयर ए बी एंड सी डी वी यूज ए ट्रेसिंग पेपर। हमने एक ट्रेसिंग पेपर लिया। ट्रेसिंग पेपर क्या होता है, एकदम हल्का सा पेपर होता है जिसके अंदर से उस पेपर को बटर पेपर जैसा होता है, इसके ऊपर जैसे ही मैंने रखा तो ये चीज उसमें ऊपर दिखने लग जाती है। तो ट्रेसिंग पेपर इस पे रख के आप ऐसे बना लीजिए, ए और बी ऐसे बना दिया उस पे। अब उसी पेपर को हम इसके पास में रखेंगे, यहाँ सी डी है और उस पे ए बी बना हुआ है, तो उससे देख के आपको क्लियर हो जाएगा कि सी डी भी बना लीजिए उसके पास में। जहां से ए स्टार्ट हो रहा है वहीं से सी को स्टार्ट कर लीजिए, इसको भी ड्रॉ कर लीजिए। तो उससे आपको क्लियर कट पता चल जाएगा कौन सी बड़ी है कौन सी छोटी है, उससे हमें बहुत आराम से पता चल जाएगा। तो टू कंपेयर ए बी एंड सी डी वी यूज ए ट्रेसिंग पेपर, ट्रेस सी डी एंड प्लेस द ट्रेस सेगमेंट ऑन ए बी। सी डी को ट्रेस कर लीजिए, फिर ए बी के ऊपर रख के देख लीजिए। कैन यू डिसाइड नाउ विच वन अमंग ए बी एंड सी डी इज लॉन्गर। हम देख के बिल्कुल आराम से बता सकते हैं। द मेथड डिपेंड्स अपॉन द एक्यूरेसी इन ट्रेसिंग द लाइन सेगमेंट। ये जो मेथड है ये किस पे डिपेंड करेगा कि आपने कितनी एक्यूरेसी से ट्रेस किया है। अगर आपने ए बी थी इतनी और आपने बनाते टाइम इसको ट्रेस करते टाइम थोड़ी सी लंबी बना दी गलती से या छोटी बना दी, तो उससे भी एरर हो सकती है। नेक्स्ट, मोर एवर
इफ यू वांट टू कंपेयर विद अनदर लेंथ यू हैव टू ट्रेस अनदर लाइन सेगमेंट। फिर हमें एक और अगर किसी को कंपेयर करना है फिर ट्रेस करना पड़ेगा, फिर और दो को कंपेयर करना है फिर ट्रेस, यानी बार बार आपको ट्रेसिंग करनी पड़ेगी। तो ये मेथड भी थोड़ा सा इतना अच्छा नहीं कहते हम इसको, ठीक है। दिस इज डिफिकल्ट एंड यू कैन नॉट ट्रेस द लेंथ्स एवरी टाइम यू वांट टू कंपेयर देम। हर बार हम ट्रेस नहीं करते रहेंगे, जब भी हमें कंपैरिजन करना बार बार हमें ट्रेस करना पड़ेगा। तो ये मेथड भी इसलिए इतना अच्छा नहीं। ऑब्जर्वेशन से भी हमने देखा हमें इतना सटीक नहीं पता चल रहा, कुछ केस में पता चल रहा है कुछ केस में नहीं पता चल रहा। ट्रेसिंग में भी क्या है कि एक्यूरेसी किस पे डिपेंड करेगी कि आपने ट्रेसिंग कितनी अच्छे से की है। अगर आपने ही थोड़ी गलती कर दी तो फिर वो गड़बड़ हो जाएगा और फिर बार बार ट्रेसिंग करना भी पॉसिबल नहीं है। इसलिए ये वाला मेथड भी इतना अच्छा हम नहीं कहेंगे। और देखते हैं कोई मेथड है तो हमारे पास। थर्ड मेथड आता है कंपैरिजन यूजिंग रूलर एंड डिवाइडर। देखिए रूलर मतलब हमारी जो स्केल होती है उसको हम रूलर बोलते हैं, और डिवाइडर क्या होता है, ये चीज आपके ज्योमेट्री बॉक्स में आता है जिसमें दोनों तरफ मेटल होता है। एक होता है कंपास जिसके अंदर एक तरफ ये मेटल और एक तरफ पेंसिल होती है, ये डिवाइडर है इसमें दोनों तरफ मेटल होता है। क्लियर? तो ये रूलर हो गया, ये हमारा डिवाइडर हो गया। इनका यूज करके हम कैसे कंपैरिजन करेंगे इसको समझते हैं। देखिए हाउ द रूलर इज मार्क्ड अलोंग वन ऑफ इट्स एजेस। रूलर पे आपने मार्किंग देखी होगी ऐसे, ये 1 2 3 4 5 ये तो है सेंटीमीटर्स, और इधर जो है ये है इंचेस, ये इंचेस है, ये सेंटीमीटर्स है, और सेंटीमीटर्स के अंदर जो छोटी लाइन है उसको हम बोलते हैं मिलीमीटर्स। यानी 1 सेंटीमीटर में 10 mm होते हैं। क्लियर? ये ध्यान रखना, 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं। ये चीज हमें ध्यान रखनी है कि 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 mm, यानी 2.3 सेंटीमीटर का मतलब हो गया 2 सेंटीमीटर एंड 3 मिलीमीटर, ऐसे लिखते हैं। 2.3 सेंटीमीटर का मतलब 2 तो हो गया सेंटीमीटर और 3 हो गया मिलीमीटर, ऐसे कह सकते हैं हम। क्लियर? चलते हैं आगे। इट इज डिवाइडेड इंटू 15 पार्ट। स्केल जो हमारी होती है उसमें 15 पार्ट्स होते हैं, हर पार्ट को हम कहते हैं सेंटीमीटर, और हर एक पार्ट के बीच में जो डिस्टेंस है वो 1 सेंटीमीटर का, ये आपने देखा होगा। ईच सेंटीमीटर इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 10 सब पार्ट्स, और एक ये तो हो गया हमारा यहाँ से लेके यहाँ तक तो हो गया सेंटीमीटर, फिर ये अगला सेंटीमीटर, फिर ये अगला सेंटीमीटर, और हर पार्ट के अंदर आप देखोगे तो 10 सब पार्ट्स हैं, इनको हम बोलते हैं mm। यानी 1 सेंटीमीटर में कितने mm हो गए? 10 mm हो गए। ये चीज ध्यान रखना, थोड़ा सा अच्छा लिखते हैं हम, ये ले। चलिए, each centimeter is divided into 10 subparts. Each subpart of the division of a centimeter is 1 mm since 1 centimeter equal to 10 mm, ये भी हमने पता कर लिया। Place the zero mark of the ruler at A। रूलर है उसका जो जीरो है, जो हमारी लाइन है उस ए पे, यहाँ पे आपको क्या रखना है, हमारा जीरो वाला पार्ट रखना है, ताकि हम यहाँ से स्टार्टिंग कर रहे हैं। रीड द मार्क अगेंस्ट बी। जैसे ए पे हमने जीरो रख दिया, यहाँ पे जो है बी वाले पे, यहाँ देखिए हमारा क्या बता रहा है कि 4.5 बता रहा है कि 5.2 बता रहा है, ये चीज चेक करना है। रीड द मार्क अगेंस्ट बी, दिस गिव्स द लेंथ ऑफ ए बी। यानी लाइन जहाँ से स्टार्ट हो रही है वहां पे हमने जीरो को रखा, और जहां एंड हो रही है लाइन सेगमेंट वहां हमने रीडिंग नोट कर ली कि कितनी रीडिंग आ रही है। तो ये जो लेंथ होगी इसको हम बोलेंगे लेंथ ऑफ लाइन सेगमेंट। चलते हैं आगे। अब लेट अस यूज द डिवाइडर। अब यहाँ पे क्या पोजिशनिंग एरर हो सकती है। पोजिशनिंग एरर का क्या मतलब है, देखिए आपने जैसे ये लाइन देखी, तो अगर आपने ऊपर से एग्जैक्टली ऊपर से देखेंगे करंट आई पोजीशन मतलब क्या होता है, करेक्ट आई पोजीशन का मतलब है कि जैसे आप स्केल को देख रहे हैं, मान लो मैंने ये स्केल लगाई, यहाँ जीरो है और यहाँ बी है, तो उसको अगर मैं एकदम ऐसे सेंटर से देखूंगा ना तब तो मुझे क्लियर दिखेगा। अगर मैं ऐसे करके देखूंगा तो मुझे वो लाइन थोड़ी सी आगे दिखेगी, और ऐसे करके देखूंगा तो वो लाइन थोड़ी सी पीछे दिखेगी। तो पोजीशन करेक्ट कब होगी, जब आप एकदम सेंटर से देखोगे तभी आप एग्जैक्ट मेजरमेंट दे पाओगे। इधर या उधर से देखोगे तो फिर आपका मेजरमेंट गड़बड़ा जाएगा। ठीक है, ये थोड़ा सा हमें पोजीशनिंग का ध्यान रखना है। नाउ लेट अस यूज द डिवाइडर टू मेजर लेंथ। अब डिवाइडर से हम कैसे लेंथ यूज करेंगे, तो देखिए हमें क्या करना है, ओपन द डिवाइडर। पहले डिवाइडर को हम ऐसे ओपन करेंगे। प्लेस द एंड पॉइंट्स ऑफ वन ऑफ इट्स आर्म एट ए एंड द सेकंड आर्म एट बी। यानी कि मान लो ये हमारी कोई लाइन सेगमेंट है ए बी, तो आप क्या करोगे, डिवाइडर को ऐसे ओपन करोगे, उसकी जो एक टांग है वो आप ए पे रखोगे
और दूसरी लेग बी पे रखोगे। ऐसे आपने इतना उसको ओपन कर लिया कि दूसरी यहाँ पे आ जाए, ये ओपन हो गया। अब उसको लेके आइए, फिर उसको आपको स्केल पे रखना है, एक 0 पे होना चाहिए और दूसरा जहां पे भी है उस चीज को आप मेजर कर लो। तो ये जो लेंथ आएगी ये क्या आ जाएगी, हमारी रीडिंग आ जाएगी, ये लेंथ हो जाएगी किसकी, लाइन सेगमेंट की। इस तरीके से हम मेजर कर सकते हैं। Ensure that one end point is at the 0 mark of the ruler. Now read the mark against the other end point. Other end point पे जो भी mark होगा वो हमारी length हो गई। अब क्या करें, try this. Take any postcard, use the above technique to measure its two adjacent sides. जो पोस्ट कार्ड देखा आपने घरों में, जैसे पोस्ट कार्ड होता है इस शेप में, तो आप डिवाइडर को यूज कीजिए, इन दोनों जगह पे रखिए, फिर इसको रूलर पे रख के देखिए और देखिए कितनी लेंथ है इसकी। फिर आप इसको एक बार यहाँ और एक बार यहाँ रख के देखिए, रूलर से पहले डिवाइडर से चेक कीजिए, फिर रूलर पे रख के देखिए क्या लेंथ है, और दोनों की आप लेंथ निकाल के देखिए। ये काम आप कर सकते हैं। नेक्स्ट, सिलेक्ट एनी 3 ऑब्जेक्ट्स हैविंग ए फ्लैट टॉप, मेजर ऑल साइड्स ऑफ द टॉप यूजिंग ए डिवाइडर एंड ए रूलर। डिवाइडर रूलर का यूज करके किसी भी चीज का, ज्योमेट्री बॉक्स का ही साइज देख लीजिए या अपनी बुकलेट का देख लीजिए, किसी भी चीज का आप साइज देखिए, मोबाइल का देख लीजिए, जिसका भी आप देखना चाहें साइज देखिए। चलिए, एक्सरसाइज 5.1 हमारी स्टार्ट होती है। क्या लिखा है, व्हाट इज द डिसएडवांटेज इन कंपेयरिंग लाइन सेगमेंट्स बाय मर ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन से जब हम देखते हैं तो क्या कमी आती है, तो सबसे बड़ी कमी यही है, वी आर नॉट श्योर। एवरी टाइम ऑब्जर्वेशन से हम हर बार श्योर नहीं हो सकते कि हमने सही कंपैरिजन किया है या नहीं किया है, क्योंकि जब डिफरेंस बहुत कम होगा तो हमें नहीं पता चलेगा। ऑब्जर्वेशन बहुत बार गलत हो जाता है, इसलिए नेकेड आई के ऑब्जर्वेशन पे हम ज्यादा ट्रस्ट नहीं कर सकते। नेक्स्ट, व्हाई इज इट बेटर टू यूज ए डिवाइडर देन ए रूलर व्हाइल मेजरिंग द लेंथ ऑफ ए लाइन सेगमेंट। देखिए, जैसे मान लो ये कोई लाइन सेगमेंट है हमारे पास ए बी, मुझे स्केल से इसको मेजर करना है, तो मैंने स्केल से ऐसे लिया, तो यहाँ रख 0 रख के देखा, यहाँ मैं एंड पॉइंट देख रहा हूँ, मेजर कर रहा हूँ, तो कई बार आंखें इधर उधर से देखने से, पोजीशन रॉन्ग होने से गड़बड़ हो सकती है, या ये 0 से थोड़ा सा ऐसे खिसक गया तो मेजरमेंट करेक्ट नहीं आएगा। तो इसलिए क्या बोलते हैं हम कि अगर रूलर से अगर हम यूज करेंगे तो क्या कमी आती है, एक तो रॉन्ग आई पोजीशन कह सकते हैं हम, एक तो हमारी आई की पोजीशन सही नहीं हुई तो गलत हो सकता है मेजरमेंट, या फिर हम कह सकते हैं रॉन्ग पोजीशन ऑफ रूलर, रूलर ही हमने सही नहीं रखा, 0 की जगह वो 0.3 से स्टार्ट हो रहा है या 0 से पीछे चला गया। लेकिन जब हम किससे कंपेयर करते हैं, जब हम डिवाइडर से कंपेयर करेंगे तो डिवाइडर के एंड एग्जैक्टली एक यहाँ लगेगा, एक यहाँ लगेगा, और वो रूलर पे भी ऐसे लगेगा। तो डिवाइडर से जो कंपैरिजन होता है, मेजरमेंट होता है, वो फार बेटर है किससे, रूलर के मुकाबले। तो दो वजह से हम रूलर को भी कम यूज करेंगे, हम किसको यूज करेंगे, डिवाइडर से हम जो कंपैरिजन या मेजरमेंट करेंगे वो बेटर होगा हमारा। क्लियर, चलते हैं आगे। Draw any line segment, say AB. Take any point C lying in between A and B. Measure the lengths of AB, BC and AC. Is AB equal to AC plus CB? देखिए क्या कह रहा है, हमें पहले एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करनी है AB। तो लीजिए, हमने एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर दी, ये लीजिए, इसका नाम हमने B और इधर इसका नाम हमने A रख दिया, ऐसा हमने ड्रॉ कर लिया। टेक एनी पॉइंट C lying in between A and B. A और B के बीच में कोई भी पॉइंट C ले लीजिए। मान लीजिए मैंने इस पॉइंट को C मान लिया, यहां मैंने कोई पॉइंट ले लिया C। अब ये क्या कर रहा है, मेजर द लेंथ्स ऑफ AB, BC एंड AC। तो सबसे पहले मैंने AB की लेंथ लिखी, मान लीजिए मेरी लेंथ आ गई 10 सेंटीमीटर। फिर मैंने AC की लेंथ निकाली, AC की लेंथ निकाल लीजिए, मान लीजिए आपकी आ गई 6 सेंटीमीटर। फिर आप BC की लेंथ निकालिए, BC की लेंथ को मेजर करेंगे किससे, डिवाइडर और रूलर से, तो आपको पता चलेगा कि ये जैसे आ गया 4 सेंटीमीटर। तो पहले आपने ए बी कोई भी जैसे 10 सेंटीमीटर की लाइन सेगमेंट बनाई, रूलर से और डिवाइडर से चेक कर लिया, फिर आपने ए सी मेजर कर लिया, बी सी मेजर कर लिया। फिर ये कह रहा है क्या ऐसा हो रहा है क्या ए बी इक्वल टू ए सी प्लस बी सी है क्या, तो ए बी इक्वल टू ए सी प्लस बी सी हमने लिखा, ये लिखा 10, ये लिखा 6 प्लस 4, क्या 10 इक्वल टू 10 हो रहा है, तो हम बोलेंगे यस, ये चीज क्या होगी, बिल्कुल सही प्रूव होगी। ऐसा क्यों हो रहा है, इन दोनों की लेंथ तीसरी की इक्वल आ रही है, ऑटोमेटिक आएगी। क्यों,
क्योंकि तीनों पॉइंट क्या है हमारे कोलिनियर है, एक स्ट्रेट लाइन में है। जब भी 3 पॉइंट एक स्ट्रेट लाइन में होंगे तो 2 लाइन सेगमेंट्स का सम हमेशा बड़ी वाली लाइन सेगमेंट्स के इक्वल आता है। देखिए नोट में लिखा है, इफ एबीसी आर एनी 3 पॉइंट्स ऑन ए लाइन सच दैट AC प्लस CB इक्वल टू AB, देन वी कैन बी श्योर दैट C लाइज बिटवीन A एंड B। अगर ऐसा हो रहा है तो C दोनों के बीच में है कहीं ना कहीं, और अगर C बीच में है तो लाइन सेगमेंट्स का दोनों का टुकड़ों का सम बड़ी वाली के इक्वल ऑटोमेटिक आएगा। इसको बोलते हैं कोलिनियर पॉइंट्स, यानी A, B और C जो तीनों पॉइंट हैं ये क्या है, कोलिनियर है, एक स्ट्रेट लाइन पे है तीनों पॉइंट। यही अगर C इधर उधर होता तो फिर ये प्रोसेस नहीं हो पाती। क्लियर, चलते हैं आगे। चलिए, इफ ABC are 3 points on a line such that AB equal to 5, BC equal to इतना and AC equal to इतना, which one of them lies between the other two? देखिए पहले मैंने AB ड्रॉ किया, एक AB मैंने बना दिया कितना सेंटीमीटर का, 5 सेंटीमीटर। फिर कहता है BC इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, BC मैंने ड्रॉ कर दिया आगे, ये कितना हो गया 3 सेंटीमीटर। फिर ये कहता है AC इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, A और C को चेक किया तो कितना आ गया 8 सेंटीमीटर। तो मैंने चेक किया क्या AB प्लस BC इक्वल टू AC हो रहा है क्या, ये लिखा मैंने 5 प्लस 3 और यहाँ लिखा 8, 8 इक्वल टू 8 अगर आ रहा है, ऐसा है तो बताओ कौन किसके बीच में है, तो हम क्या लिखेंगे B, therefore B lies between A and C। तो B हमें पता लग रहा है A और C के बीच में कहीं पे है। क्लियर, चलते हैं आगे। चलिए, वेरीफाई वेदर D इज द मिड पॉइंट ऑफ AG। ऐसे ये पॉइंट्स लिखे हुए, देखिए इसको मैं बना देता हूं वापस से। यहाँ लिखा है 0 1 2 3 4 5 6 7 और यहाँ इनके नाम आ गए हैं। 1 पे लिखा है A, B, C, D, E, F और G। ये कह रहा है जल्दी से बताओ D क्या AG का मिड पॉइंट है क्या। पहले तो बताओ A से लेके G तक डिस्टेंस कितना है, जल्दी से बताओ। A 1 से स्टार्ट हो रहा है और 7 तक जा रहा है, मेजर करोगे तो कितना आएगा, देखो यहाँ से 1 2 3 4 5 6, यानी AG कितना आएगा 6 सेंटीमीटर। ठीक, इसी तरीके से ये कह रहा है D हमें चेक करना है, तो जल्दी से बताओ AD कितना हो गया। A से D हमने देखा तो 1 2 3 सेंटीमीटर, कितना हो गया 3 सेंटीमीटर। फिर हमने चेक किया DG को चेक किया, D से लेके G कितना है, देखो 1 2 3 सेंटीमीटर। तो इससे हमें क्या पता चल रहा है, देखिए जो D है इससे इधर भी 3 सेंटीमीटर है, D से उधर भी 3 सेंटीमीटर है, तो मैं क्या कह सकता हूं, देखिए यहां से यहां तक 3 सेंटीमीटर, यहां से यहां तक भी 3 सेंटीमीटर। तो हम क्या लिखेंगे, बिकॉज AD इक्वल टू DG, therefore D is मिड पॉइंट ऑफ AG। अगर D के दोनों तरफ इक्वल डिस्टेंस है तभी तो वो मिड पॉइंट है, अदरवाइज कैसे मिड पॉइंट होता। आपके इधर भी 4 लोग खड़े हैं, आपके इधर भी 4 लोग खड़े हैं, यानी आप सेंटर में हो। आपके इधर भी 3 लोग हैं, इधर भी 3 लोग हैं, यानी आप सेंटर में हो, और सेंटर का मतलब मिड पॉइंट हो गया। क्लियर, चलते हैं आगे। चलिए, इफ B इज द मिड पॉइंट ऑफ AC, ये कह रहा है B जो है वो AC का मिड पॉइंट है, एंड C इज द मिड पॉइंट ऑफ BD, C जो है वो BD का मिड पॉइंट है। वेयर ABCD लाइज ऑन ए स्ट्रेट लाइन, कैन वी से why AB इक्वल टू CD। चलिए देखिए, इसको बनाते हैं पहले हम। यहाँ 0 1 2 4 5 6 एंड 7, इनकी नंबरिंग कर देते हैं हम। 1 पे है A B C F और G। ये कह रहा है इफ B इज द मिड पॉइंट ऑफ AC, देखिए मैंने लिखा B जो है वो मिड पॉइंट है AC का, तो B जो हमारा है वो मिड पॉइंट हो गया, ठीक है, इसको हम मिड पॉइंट मान लेते हैं। फिर कहता है C इज द मिड पॉइंट ऑफ BD, देखिए इन दोनों का मिड पॉइंट ये है, ठीक है। ऐसे ही ये कह रहा है कि इन दोनों का जो मिड पॉइंट है वो, ठीक है कोई बात नहीं।
देखो बी के तरफ इधर भी 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर तो मिड पॉइंट हो गया, डी से इधर भी 1 सेंटीमीटर इधर भी 1 सेंटीमीटर मिड पॉइंट हो गया। ये कह रहा है सी इज द मिड पॉइंट ऑफ बी डी। बी डी कहाँ पे हमारा, बी डी देखिए फटाफट, बी डी हमारा है यहाँ पे, और बी डी का मिड पॉइंट कौन होगा, सी होगा। तो सी किसका मिड पॉइंट हो गया, मिड पॉइंट ऑफ बी डी। ठीक है, आगे पढ़ते हैं लाइन को। वेयर ए बी सी डी लाइज ऑन ए स्ट्रेट लाइन, ए बी सी डी हमारे एक स्ट्रेट लाइन पे है, से वाई ए बी इक्वल टू सी डी। ए बी इक्वल टू सी डी क्यों होगा, चलिए देखिए। पहले तो मैंने लिखा ए बी इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, फिर बी सी इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, क्योंकि ये मिड पॉइंट है तो इससे ये बात लिख सकता हूं मैं। फिर ये दोनों मिड पॉइंट है तो इससे मैं क्या लिख सकता हूं कि सी अगर मिड पॉइंट है तो बी सी इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, सी डी इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। अगर मैं ये सेंटीमीटर नहीं लिखूं तो भी ये काम हो सकता है, ठीक है। तो ये 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर, इससे क्या पता चल गया, देयरफॉर ए बी इक्वल टू सी डी। ए बी इक्वल टू किसके हो गया, सी डी। देखिए ये भी 1 सेंटीमीटर ये भी 1 सेंटीमीटर, ऐसे हम प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। चलते हैं आगे, चलिए लास्ट क्वेश्चन है ये, ड्रॉ 5 ट्राइंगल्स एंड मेजर देयर साइड्स। देखिए आपको क्या करना है, 5 कोई भी ट्राइंगल्स, ऐसे रैंडम 5 ट्राइंगल्स बना लीजिए, आपका जो मन करे कोई भी ऐसे ट्राइंगल बना लीजिए, ऐसे 5 ट्राइंगल्स बना लीजिए, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इनकी साइड्स मेजर करनी है। आप क्या करेंगे, डिवाइडर और रूलर का यूज करके साइड्स आप लिखिए। उसके बाद क्या कहता है, इफ द सम ऑफ लेंथ ऑफ एनी 2 साइड्स, आपको ये चेक करना है। जैसे एक क्वेश्चन मैं चेक करके बताता हूँ, मान लीजिए इसकी साइड मैंने ली 6, 7 और 8 ऐसी साइड से, तो हमें क्या चेक करना है, तीनों साइड्स, किसी भी 2 साइड्स को क्या करना है, सम ऑफ लेंथ ऑफ एनी 2 साइड। आप ए बी प्लस बी सी को चेक कीजिए, दोनों को ऐड कीजिए और चेक कीजिए क्या वो तीसरी साइड से लेस देन है, इज ऑलवेज लेस देन द थर्ड साइड। और तीसरी साइड हमारी कौन सी होगी, ए सी। ए बी को जोड़ा बी सी के साथ, ए बी और बी सी क्या ए सी से लेस देन है क्या, ये चीज आपको चेक करनी है। तो देखिए ए बी की वैल्यू है 6, बी सी की वैल्यू है 7 और इसकी वैल्यू है 8। क्या 6 प्लस 7 यानी कि 13 इज लेस देन 8 होता है क्या, हम बोलेंगे नो। हमारा आंसर क्या होगा, सम ऑफ एनी 2 साइड्स इज ग्रेटर देन थर्ड साइड। क्या होगा, ग्रेटर देन थर्ड साइड। ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि किसी भी 2 साइड का आप सम चेक करोगे वो तीसरी साइड से हमेशा बड़ा होगा, छोटा कभी नहीं होगा। तो ये जो स्टेटमेंट लिखा है ये रॉन्ग है। हम चेक करेंगे तो हमें पता चलेगा किसी भी 2 साइड का सम करेंगे तो वो तीसरी से ज्यादा हो जाएगा ऑटोमेटिक। क्लियर। तो चलिए ये एक्सरसाइज हमारे यहाँ फिनिश हो जाती है, जल्दी मिलेंगे आपसे नेक्स्ट एक्सरसाइज में, तब तक के लिए बाय बाय।